ये चिली पोटैटो है ध्रुव के टोपे के नाम। पकड़ बे, ध्रुव का टोपा हो गया था और हमने ढूंढ निकाला है। तो गाइस ये इंसान अभी चीटिंग करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ पे लगा हुआ कैमरा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपको एक अच्छी चीज़ शेयर करना आप लोगों के साथ कि फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर में कभी कोई घर या फिर विला खरीदना चाहते हैं तो आपको वो रेंट पे लेना चाहिए या फिर ख़रीदना चाहिए, ये डिसाइड करने का एक पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ। What's up guys and girls, Demi और सज्जनों, ladies and gentlemen, and who are watching this vlog, this side John T and I'm back with a very another vlog for everyone. So without wasting time, चलो शुरू करते हैं vlog। चुप क्यों होगा, पढ़ा हुआ ही क्या दिक्कत है? तू वीडियो बना रहा है? वीडियो बना रहा हूँ कि अच्छी बात है ना, पढ़ा के वो बच्चा है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम नहीं आता नहीं है तो भाई रिज्यूमे कैसे निकालोगे? सॉरी रिज्यूमे कह रहा हूँ, इंटरव्यू कैसे निकालोगे? कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अंतर होता है, बहुत कोई अंतर नहीं होता है। सेम मान लो ये देखो, ये यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे मैं कैलीग्राफी कर रहा हूँ। ये पहले पेपर में 50 आउट ऑफ 50 लेके आया था दीपांशु, लास्ट फर्स्ट टर्म में लेके आया था ये 30 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 30, 50 आउट ऑफ 50 नहीं आएंगे लेकिन इस बार आ भी सकते हैं, भरोसा नहीं है। 30 आउट ऑफ 30 कितने वो किया था, मतलब जो मान लेते हैं कि 99.99% चांस है कि 50 और 50 आ जाए। अगर नहीं आते हैं 50 तो उसका जो रेंज है ना वो 4-5 नंबर्स का आगे पीछे रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 45 प्लस ही रहेंगे यार। लेकिन 30 में से 30 आगे से गए यार, मजा आ गया ये यार, ये तो हमें सर ही बता पाएंगे। तो गाइस उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इसके लिए कैलीग्राफी करनी पड़ती है गाइस, ठीक है। तो आपका अच्छा है, क्या बोल रहा? कैलीग्राफी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो इट्स अनदर डे, अनदर एग्जाम एंड लाइफ गोज ऑन एंड ऑन। तो हर बार की तरह हम क्या ही करेंगे आज। तो गाइस आज है गाइस मेरा ऑपरेशन मैनेजमेंट का एग्ज़ाम एंड अब 2 घंटे बचे हैं बस, एंड मैं रिवीजन कर रहा हूँ। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा दिमाग लिख रहा है, जो भी इसने कोडिंग डिकोडिंग की है, बिकॉज मैं भी इसको नहीं समझ सकता, पर ये दिमाग को ही समझ आएगा। सो भाई फिलहाल मैं आया हूँ अम्मा के ढाबे पर। ये बहुत सही खाना मिलता है यहाँ पे यार, और सिर्फ 40 रुपये की प्लेट मिलती है। 15 रुपये में बटर लेता हूँ एंड 55 रुपये में 5 रोटी चूल्हे की। भाई मज़ा ही आ जाता है, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे। पहली बार मज़ा आ गया था, इसलिए दूसरी बार आने का मौका मिला। एंड कल भी एग्ज़ाम है यार, रोज़ ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। एंड मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, भैया मेरे को खाना देना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या किया जाए। सो भाई ये रखी हुई है कड़ी, ये ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी, किसी ने एप्लीकेशन लिखी हुई है ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। टू मेक अ मार्केट एनवायरनमेंट इन अ क्लास एंड फाइंड बाई प्रॉफिट एंड लॉस। मैं ये पता नहीं यार कौन पढ़ा लिखा आदमी है। कड़ी किसकी सब्जी भी है वाली? आलू गाजर सेट। मैंने प्याज को कड़ी में डाल दिया, आलू सब्जी मिर्च और बटर। इंतज़ार है बस रोटी का, गरम गरम से क्या आएगी यहाँ से। अभी अभी बज रहे हैं रात के, एंड जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया। फिर एकदम से मेरा ध्यान जो था वो गया कैलेंडर की तरफ। कैलेंडर से पहले यार बाल कैसे हो रहे हैं भाई, हे भगवान। सो लेट इट बी। कैलेंडर की तरफ मेरा ध्यान गया और मैंने देखा यार 1 साल और निकले जा रहा है। मतलब साल निकलने को आ गया, लेकिन ये एग्ज़ाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब यार MBA में कितने ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं भाई, 8-9 सब्जेक्ट्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स। तो लेट इट बी। लेकिन यार ऑन अ सीरियस नोट 2 साल जो ये निकले हैं ना, बिल्कुल पता ही नहीं चले। 2020 तो सबका ऐसा ही निकल गया था, किसी को आइडिया भी नहीं लगा कुछ बीता भी है। 2021 भी ऑलमोस्ट ऐसा ही निकल गया। एंड मैं सोच रहा था यार कि क्या, कुछ नहीं सोच रहा था, सॉरी यार। सोना चाहिए मुझे, बिकॉज मुझे नींद की सख्त ज़रूरत है, और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के थोड़ा सा रिवाइज़ भी करना है, तो सोने चलते हैं यार। तो मैं सोने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स स्ट्रेटजीज़। सो मैं चाहता हूँ आपको एक अच्छी चीज़ शेयर करना आप लोगों के साथ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्यूचर में कभी कोई घर या फिर विला ख़रीदना चाहते हैं, या फिर मतलब ख़रीदना चाहते हैं आप, सीधी सी बात है, तो आपको वो रेंट पे लेना चाहिए या फिर ख़रीदना चाहिए, ये डिसाइड करने का एक पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी चीज़ है, बताता हूँ। भाई कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा दिन आएगा कि आपको घर ख़रीदना पड़ेगा या फिर रेंट पे लेना पड़ेगा, राइट। तो मैं एक पैरामीटर बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। अरे यार बेइज्जती करा रहे तो, रेंट यील्ड का, ठीक है, जो कि होता है एनुअल रेंट अपॉन प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है।
ये एक आपका फॉर्मूला होता है बेसिक सा। अब रेंट यील्ड जो होता है, रेंट यील्ड आपकी कमर्शियल बिल्डिंग के लिए होता है ना, वो होता है 6 to 8%, ठीक है। और रेजिडेंशियल के लिए आपका होता है 3 to 4%। ये परसेंट ये सिग्निफाई करता है, अगर आपका जो रेंट यील्ड है वो 3 to 4% के बीच में आ रहा है तो उसका मतलब आपको प्रॉपर्टी वो रेंट पर लेनी चाहिए। अगर इससे ऊपर आता है तो आपको वो ख़रीदना बेटर रहेगा, ठीक है। अगर 3 to 4 से भी कम आता है तो भाई साहब कुछ मत सोचो, डायरेक्ट रेंट पे ले लो। हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो लेट सपोज़ 30,000 का कोई आपका अपना फ्लैट लिया, ठीक है, रेंट पर, और एनुअल निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया हमने, और उसकी वैल्यू मान लो 1.5 करोड़, ठीक है। तो ये कितना आएगा, एक सेकंड में कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 0.24, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे हम, तो हो जाएगा ये 2.4%, विच मीन्स ये 3 to 4 से भी कम में फॉल कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हो, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा एट दिस मोमेंट। अगर 3 to 4 के बीच में भी फॉल करता तो भी आपके लिए रेंट के लिए बेटर रहता। अगर ये परसेंटेज जो है, मान लो मैं इस वैल्यू को 1.5 करोड़ है, ठीक है, 1.5 करोड़ को मैं 50 लाख कर देता हूँ ना, तो ये इससे ऊपर आएगा, राइट। 3 to 4% से ऊपर आएगी इसकी वैल्यू, मतलब मान लो 6-7% जो भी आएगी, तो उस कंडीशन में आपके लिए बेटर होगा कि आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीद लो। तो एक छोटी सी चीज़ थी, आई होप आप लोगों के काम आएगी। अगर काम आए तो लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। ये तो ज्ञान की बातें ख़त्म हो गई एंड ऑलमोस्ट 1:44 हो गए हैं अब, तो यार सोना चाहिए, बिकॉज फिर 4:30 बजे तो नहीं उठूँगा, अब तो 6 या 5:30-6 बजे उठूँगा, तो अब सोना चाहिए मेरे को। तो हम सोने चलते हैं, सी यू इन मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इंडिया। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, एग्जैक्टली 6:33 AM इन द मॉर्निंग, एंड ये सीधा प्रसारण हो रहा है मेरे रूम से, मेरे बेड से, मेरी रजाई के अंदर से। सो मैंने रिवीजन तो कर लिया है, न्यूमेरिकल्स सारे फार्मूले मैंने याद कर लिए हैं एक बार फॉर सेफर साइड, एंड इसके बाद रह गए न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। उसके बाद स्वीट पोटैटो को उबलने के लिए रखते हैं, हम फ्रेश और नहाने होने जाते हैं। सॉरी, पहले पानी गर्म करने भी लगाना पड़ेगा, पानी गर्म करने नहाएंगे और फिर नहा धो के मिलेंगे, ठीक है। तो भैया ऐसा है, नहा धो के तो हम तैयार हो चुके हैं और आज जल्दी जाने का प्लान है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। इसके ब्रेकफास्ट में है एक प्रोटीन बार, एप्पल, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और स्वीट पोटैटो कार्ब्स करते हैं और हम निकलते हैं। और संकेत भाई साहब मानते नहीं, मेरे बाल तो पहले सेट कर दे। वो भाई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की फ़ोटो भेज देते हैं जो भी उनकी मैस में बना होता है। तो भाई आज तुम्हें जुलाब लगेंगे। सो भैया पंडित जी तो अभी तैयार हुए नहीं है, तो हम नहा धो के उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये माउथ फ्रेशनर, अरे माउथ फ्रेशनर नहीं ले रहे हो तो क्या ले रहे हो? घर से बाइक चलाते हो तुम निकले हो और अब मेरे को पकड़ा दिया सर्दी में बाइक। तो धन्नो भाई आज बचा लेना, सर्दी बहुत ज़्यादा है। हाथ जी कैसे आप? सो गाइस ये इंसान अभी चीटिंग करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ पे लगा हुआ है कैमरा, ठीक है। ये देखिए, तो मेरी टेबल पे लिख रहा था ये लड़का है, लेकिन चीटिंग का फायदा तुमको होता है कि मुझे होता है? मुझे क्यों होता है? यहाँ से कैसे देखता मैं? यहाँ से देख ले तो तुम देख लो गाइस, जीएल वाला देख लो, ये लड़का है। जितने भी एम्प्लॉयर्स ये देख रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, जितने भी इसके 86% आए हैं ये जिंदगी में, वो कैसे आए हैं, ठीक है। एडवांस में बता दे रहा हूँ, ये बंदा पढ़ता है भाई। हाँ, तो ये एक ज्यादा पढ़, एक आयुष, एक ज्यादा पढ़ लेता है क्या ये ज़्यादा पढ़ लेता, ये जो लिखा होगा उससे एक्स्ट्रा पढ़ता भाई बना गया भैया। ये चिली पोटैटो है ध्रुव के टोपे के नाम, पकड़ बे। ध्रुव का टोपा हो गया था और हमने ढूंढ निकाला है। संकेत ने अपनी पूरी एनालिटिक स्किल्स लगाई थी। भाई पकड़ो कोई, आप सच बताइयो, कल तूने टोपा छुपाया था ना इसका पार्टी के लिए? मैं तो छुपाऊंगा। हाँ, क्योंकि तेरे को पार्टी, क्या करूंगा? इसका टोपा का पार्टी लेगा तू फिर? ग्रुप का टोपा मैं क्या करूंगा? अरे कुछ ना दिख रहा, क्या ना दिख रहा?
तुम तो सेट कर ले। नहीं करने भाई, अरे कर ले भाई। बात करने नहीं है ऐसे। अरे कर लिए ये। मैं आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा एंड पसंद आया तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और एक चीज़ और कि इस ब्लॉग को देखने के बाद अब आप डिसाइड कर सकते हैं जब भी आप घर खरीदने जाएंगे कि घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे लेना चाहिए, आप इसका डिसीजन ले पाएंगे। और अब मैं जा रहा हूँ सोने, तो इस ब्लॉग को यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ब्लॉग। माय नेम इज जॉन्टी एंड आई विल मीट यू सूनर और लेटर इन एनी अदर ब्लॉग। टिल देन गो बनानास, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, प्लीज डोंट लिटर आउटसाइड एंड रिमेंबर वन थिंग, नोबडी लव्स यू मोर देन योर मॉम एंड डैड, सो जस्ट ओबे देम। टिल देन तकिया।